आजकल जब भी कोई खबर देखो, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में एक अजीब सी उथल-पुथल मची हुई है। कहीं कोई जंग चल रही है, तो कहीं इकोनॉमिक टेंशन्स। एक अजीब सी अस्थिरता है ना? एक्सपर्ट्स ने इस सिचुएशन के लिए एक नाम भी दिया है, पॉली क्राइसिस। इसका मतलब है जब बहुत सारे छोटे-बड़े संकट एक साथ एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत बड़ी और उलझी हुई प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? कौन सी वजह हैं जो इस ग्लोबल पॉली क्राइसिस को हवा दे रही हैं? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस पूरी ग्लोबल अस्थिरता की जड़ में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है दो सुपर पावर्स के बीच की जबरदस्त राइवलरी, अमेरिका और चीन। और इसे सिर्फ एक सिंपल ट्रेड वॉर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक दबदबे की लड़ाई है। एक तरफ अमेरिका है जो दुनिया में अपनी लीडरशिप पोजीशन बनाए रखना चाहता है, और दूसरी तरफ है चीन जो की टेक्नोलॉजी और अहम ट्रेड रूट्स पर अपना कंट्रोल चाहता है। ये लड़ाई ना 3 मेन फ्रंट्स पर चल रही है। पहला है सेमीकंडक्टर वॉर, यानी उन चिप्स पर कंट्रोल की जंग जो हमारे फोन से लेकर मिसाइल तक सब कुछ चलाती हैं। दूसरा फैक्टर है ताइवान, जो दुनिया का सबसे बड़ा चिप मेकर है और इसी वजह से एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बना हुआ है। और तीसरा है ट्रेड कॉरिडोर्स का कंट्रोल, जहां चीन का बेल्ट एंड रोड और अमेरिका का सपोर्ट वाला आईमेक प्रोजेक्ट आमने सामने है। और ये राइवलरी सिर्फ इकोनॉमिक्स तक ही सीमित नहीं है। इसकी वजह से दुनिया भर में कई जगहों पर असली लड़ाइयां और संकट खड़े हो गए हैं। चलिए कुछ ऐसे ही हॉट जोन्स पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि यूक्रेन रूस वॉर को ही ले लीजिए। 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, पर इसका असर सिर्फ यूरोप तक नहीं है। इस लड़ाई ने पूरी दुनिया की फूड और एनर्जी सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है, जिससे हर जगह महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ मिडल ईस्ट में भी हो रहा है। रेड सी में टेंशन की वजह से कार्गो शिप्स को अब अफ्रीका घूमकर लंबा और महंगा रास्ता लेना पड़ रहा है। इसी को कहते हैं सप्लाई चेन डिसरप्शन। मतलब सामान देर से पहुंचता है और महंगा हो जाता है, और इसका बोझ आखिर में हम सब पर ही पड़ता है। पहले के जमाने में युद्ध लड़े जाते थे मिसाइलों और टैंकों से, पर आज का वॉर जोन बिल्कुल अलग है। अब जंग लड़ी जा रही है इकोनॉमी, फाइनेंस और करेंसी के मैदान पर। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, मॉडर्न वॉर्स सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि करेंसी से भी लड़े जाते हैं। मतलब आज के दौर में किसी देश की करेंसी उसकी मिलिट्री जितनी ही पावरफुल हो सकती है। जब अमेरिका ने रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगाईं, तो उसने असल में डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। बस इसी वजह से दुनिया के कई देशों को लगा कि डॉलर पर इतना डिपेंडेंट रहना खतरनाक हो सकता है, और यहीं से डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड शुरू हुआ। तो हो ये रहा है कि दुनिया 2 इकोनॉमिक खेमों में बढ़ती जा रही है। एक तरफ है अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड, जो डॉलर वाले ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को बचाए रखना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ हैं ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के देश, जो डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए लोकल करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इस ग्लोबल खींचतान का भारत जैसे देशों पर क्या असर होता है। देखिए, भारत अपनी ज़रूरत का करीब 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है, तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, और इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होता है और महंगाई बढ़ जाती है। तो इस पूरे उथल-पुथल वाले माहौल में भारत आखिर कर क्या रहा है? इस मुश्किल सिचुएशन से निपटने के लिए भारत एक बहुत ही यूनिक और स्मार्ट रास्ता अपना रहा है। भारत की स्ट्रैटेजी बड़ी सीधी है, किसी एक का साइड नहीं लेना। इसे कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट। मतलब सीधा सा, हम किसी के पाले में नहीं हैं, हम इंडिया फर्स्ट यानी भारत के हितों के पाले में हैं। और इसी स्ट्रैटेजी की वजह से भारत आज एक बहुत ही मजेदार, एक स्वीट स्पॉट पर आ गया है। हम वेस्टर्न देशों के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, और साथ ही रूस और मिडल ईस्ट के साथ भी हमारे रिश्ते मजबूत हैं। इतना ही नहीं, भारत इस सिचुएशन का फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहा है, जिसे चाइना +1 स्ट्रैटेजी कहा जाता है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जब ग्लोबल कंपनीज चीन में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर रिस्क महसूस करती हैं, तो वो एक दूसरे सेफ ऑप्शन की तलाश करती हैं, और भारत खुद को उसी एक स्टेबल और आइडियल ऑप्शन के तौर पर पेश कर रहा है। तो बॉटम लाइन क्या है? ये जो ग्लोबल उथल-पुथल है, ये शायद अगले कुछ साल और चलेगी। ये एक बड़े बदलाव का दौर है, और सबसे बड़ा सवाल जो आज सबके मन में है वो ये है, क्या भारत इस ग्लोबल केओस का फायदा उठाकर एक सुपर पावर बन सकता है? इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल की दुनिया की तस्वीर तय करेगा।